वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमोरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। साथियों, एक बार की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। कथा लंबी होने के कारण पृष्ठों की संख्या कई सौ हो चुकी थी, लेकिन कथा अभी तक आधी ही हो पाई थी। जिस स्थान पर एकांत में तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे थे, एक दिन उनके पास एक बच्चा पहुंच गया। बच्चे ने गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना मोटा ग्रंथ लिखते देखा तो जिज्ञासावश पूछ बैठा, बाबा आप क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी को राम कथा लिखते हुए कुछ अभिमान हो गया था, इसलिए उन्होंने बच्चे की बात का उत्तर नहीं दिया। बच्चे ने कुछ देर बाद फिर से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? अब तुलसीदास जी ने कुछ अभिमान के साथ उत्तर दिया, तुमको दिखाई नहीं देता मैं राम की कथा लिख रहा हूं। कुछ देर बाद बच्चे ने फिर से पूछ लिया, बाबा इतनी मोटी किताब किस लिए लिख रहे हो? बाबा तुलसीदास जी ने बच्चे को यह कहकर डांट दिया कि तुम कहीं और जाकर खेलो, मैं राम की कथा लिख रहा हूं। बच्चा स्वभाववश जिज्ञासु था तो थोड़ी देर बाद फिर से पूछ बैठा, बाबा ये किताब हमको तो नहीं पढ़नी पड़ेगी? बाबा का दिमाग झन्ना गया, कोई उत्तर नहीं सूझा। लेखनी रख दी और कथा लिखना बंद कर दिया। बाबा सोच में पड़ गए। दिमाग में बच्चे का प्रश्न घूम रहा था, उस बच्चे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था उनको। बाबा ने कई दिन कथा नहीं लिखी। फिर एक रात उन्हें स्वप्न में प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दिए और तुलसीदास जी से पूछा कि आपने मेरी कथा लिखना क्यों रोक दिया? तुलसीदास जी बोले, प्रभु जब तक उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लेता तब तक आगे की कथा नहीं लिख पा रहा हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी से आगे पूछा, अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी कथा आप इतनी लंबी किस लिए लिख रहे हो? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, प्रभु इसको लिखने में मुझको आनंद आ रहा है, इसीलिए कथा कुछ ज्यादा लंबी हो गई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तुलसीदास जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि आप अपने सुख के लिए लिख रहे हो। भोर हो चुकी थी, तुलसीदास जी की निंद्रा भी टूट गई। बाबा ने पुनः लेखनी उठाई और रामचरितमानस लिखने का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया, लेकिन प्रथम पृष्ठ को फिर से लिखा और इस पृष्ठ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात श्री रघुनाथ जी की ये गाथा मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि इसको लिखने और बार बार पढ़ने में मुझको सुख मिलता है। साथियों, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है
जिसको पढ़कर न केवल आदमी को आनंद मिलता है बल्कि इसको बार बार पढ़ने पर भी कभी जी नहीं भरता। सैकड़ों साल हो गए, ये ग्रंथ लोगों को अपना जीवन सुंदर बनाने में सहायता कर रहा है। बोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।